हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं या थंबनेल में भी देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी हम लोग देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज जो 9.1 है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिट 9। तो एक्सप्रेशन जैसे सपोज हमने लिखा 3x + 7, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसके साथ इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू 5 या समथिंग कुछ भी मैं लिखता हूँ, तो फिर इक्वल के साथ आ गया, तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेट कर रहा हूँ तो ये कहलाएगा इक्वेशन। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3x + 7, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन कहलाया, है ना। या फिर सिर्फ 3x लिख रहा हूं तो भी ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इवन x इज अ एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन हुआ। अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? जनरली प्लस या फिर माइनस से जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे दो टर्म है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x + 7, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक हो गया 3x और एक हो गया 7। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स। अगर मैं लिखता हूँ 3x + 5y + 3z - 2y, तो आप देखकर क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 टर्म्स है। नहीं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कैसे? देखो 3x 5y और 2y, यहाँ पे ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स। इससे हम लोग का एक और टर्म आ रहा है लाइक टर्म्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो 5y - 2y, तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, 3x + 3y और + 3z। तो इस प्रकार से कितने टर्म्स बचे? 3 टर्म्स, है ना। अभी मैंने बोला लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को समझेंगे क्या होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स, है ना। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को इसको समझेंगे। जैसे अगर सपोज मेरे पास एक एग्रीकल्चरल ग्राउंड है जहाँ पे मैं कुछ जानवरों को पालता हूँ, है ना। जहाँ पे मेरे पास 3 गाय है, 4 बकरी है, 2 भैंस भी है ना। और दूसरी जगह पे फिर से 3 भैंस है, 2 भेड़ है ना, 4 मुर्गी भी हमने रखी है। तो इस प्रकार से दो जगह पर जो है क्या किया है, इस तरह से रखा हूं। तो अब अगर बात आ जाए लाइक टर्म्स की, तो हम लोग देखेंगे एक जैसा क्या है। तो 3 गाय, और यहां तो गाय नहीं है, भैंस, 2 भैंस है और यहाँ पे 3 भैंस। तो ये दो है जो है ये लाइक टर्म्स है ना। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे इसके साथ भी। जैसे अगर सपोज लिखें 3x² 4yz प्लस या फिर 7x² 9y² 4zy। अब इसमें लाइक टर्म्स की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो लिटरल नंबर्स है, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स है वो कहाँ पे एक जैसे हैं। तो देखो ये x² है और यहाँ पे भी x² है ना। तो ये दोनों बिल्कुल एक है, तो ये कहलाएगा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म की बात की जाए तो हो गया ये 3x², 7x², और क्या है देखो यहाँ पे zy लिखे या फिर yz, और यहाँ पे yz। ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है। 4yz और ये भी 4zy, बोथ आर लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे ये एक पेयर लाइक टर्म्स हो गया और ये एक पेयर लाइक टर्म्स हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं टर्म्स के अनुसार से हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म हम लोग बांटे हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर बोलते हैं पॉलिनोमियल। मोनोमियल हैविंग वन टर्म, अगर एक टर्म है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 3x² देखो मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म अलग नहीं होता है, सिर्फ प्लस और माइनस से टर्म्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये एक हो सकता है ना, 3x² है।
3y²zx, इस प्रकार से, या फिर सिंपली अगर x भी लिखते हैं तो ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, जैसे 3x + 5, 7y - 2, यहाँ पे दो टर्म है, देखो ये एक दो टर्म, यहाँ एक ये एक दो टर्म। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, 3a + 2b + 5c, यहाँ पे तीन टर्म हो गए, 1 2 3। अब पॉलिनोमियल समझेंगे कि हैविंग वन और मोर टर्म्स, चाहे एक टर्म हो या फिर मोर टर्म्स हो, सभी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। मतलब जो मोनोमियल है वो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा, बाइनोमियल है वो भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है वो भी एक पॉलिनोमियल है ना। और इससे ज़्यादा भी टर्म्स होंगे तो ऑल आर पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं फैक्टर की बात करता हूँ। फैक्टर, अगर मैं लिख रहा हूँ 3x² है ना, तो इसका फैक्टर क्या क्या है, एक 3 है, एक x है, एक y है और एक y, इस प्रकार से, है ना, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर मैं लिखता हूँ 5x, तो क्या क्या फैक्टर हो गया इसका, 5 और x, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर आता है एक वर्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अगर सिर्फ कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर को देखेंगे। जैसे 3x का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -8x² का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, -8। फिर कभी कभी पूछा जा सकता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन -3x²yz, है ना। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब x² से क्या मल्टीप्लाइड है वो हमको देखना होगा। तो क्या मल्टीप्लाइड है, 3yz, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3yz, मतलब x² को छोड़कर बाकी जितने हैं वो फैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन -3x²yz, अब x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3, एक x लिखेंगे, y और z, x² था मतलब x × x था, एक x को छोड़ दिया और दूसरा x को हम लोग लिखे, है ना। तो इस प्रकार से लगभग हमने इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग कर लिए। अब चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1। ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत इजी है, इससे इजी और कुछ हो नहीं सकता है ना। ना ज़्यादा कैलकुलेशन, ना ज़्यादा कुछ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर और एकदम क्रिस्प की तरह ये काम करता रहेगा। तो पहला जो दिया गया है वो 1 नंबर क्या दिया गया कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या देखना होगा, प्लस या फिर माइनस को देखना होगा, है ना। और ध्यान देना होगा कि लाइक टर्म्स है कि नहीं है, अगर लाइक टर्म्स है तो फिर वहाँ पे टर्म जो है वो कम हो जाएंगे। देयर न्यूमेरिकल एज वेल लिटरल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट का मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल नंबर्स, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स को एज ए नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो शुरू करते हैं, 12x² yz -4xy²। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2, तो टर्म्स जो हो गए वो हो गए 2। कौन कौन है, तो 12x² yz है और दूसरा जो टर्म है वो है -4xy²। फिर पूछ रहा है देयर न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 12x² yz क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 12 है। उसी तरह से अगर लिटरल कोफिशिएंट पूछा जाए तो लिटरल क्या हो गया, ये वाला, मतलब नंबर्स को छोड़कर x² yz। फिर नेक्स्ट इसका करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -4xy² का क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, -4, क्योंकि ये -4 से जो है वो मल्टीप्लाइड है। उसी तरह से लिटरल कोफिशिएंट हम लोगों ने लिख रहा है, इट विल बी xy²। इस प्रकार से फर्स्ट का फर्स्ट हम लोग कर लिए, है ना। उसी तरह से सेकंड का देखेंगे, 8 + mn + nl - lm, टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो 4 है। कौन कौन, 8 mn nl और -lm, इस तरह से 4 टर्म्स हो गए, है ना। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट
ऑफ 8 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 8, mn का 1, nl का 1 माइनस lm का -1। फिर लेटरल कोफिशिएंट एट का जनरली कुछ नहीं है ना, इसलिए डैश छोड़ देंगे या फिर लिखेंगे नहीं 8 का। mn का mn, nl का nl माइनस lm का सिर्फ lm लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस जो है वो 1 के साथ हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं, है ना। थर्ड x² 3 प्लस y/6 माइनस xy²। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3 टर्म्स हैं, 1 2 और ये तीसरा, है ना। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, क्या क्या है x² 3 कॉमा y/6 कॉमा माइनस xy², ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब चाहे तो एक टेबल बना ले, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो टर्म सेलेक्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और फिर लिटरल कोफिशिएंट, और आराम से सबका लिख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में 1 या 2 आता है, तो फिर उस समय इस तरह से बनाने में सुविधा होगी आप लोगों को, तो वही मैं लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² 3 क्या हो जाएगा 1/3, y/6 ये हो जाएगा 1/6, उसी तरह से माइनस xy², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट ऑफ x² 3 इज इक्वल टू क्या होगा x², y/6 y माइनस xy² का क्या हो जाएगा xy²। 4 का -4p प्लस 2.3q प्लस 1.7r। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, कौन कौन -4p 2.3q, 4 नहीं बल्कि 1 2 3, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3 हो गए, है ना, 1 2 3 और 1.7r। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखेंगे, ऑफ -4p इज इक्वल टू -4, 2.3q 2.3, 1.7r 1.7। लिटरल कोफिशिएंट -4p का p, 2.3q का q, 1.7r का r। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बने रहें। थैंक यू वेरी मच।